हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से उपस्थित हैं एससीईआरटी की क्लास में। अभी छठी क्लास की इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और इस इतिहास में हम लोग अभी पाषाण काल ही देखेंगे। पाषाण काल में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ये चित्र देखिए पहले एक बार। चित्र देखने के बाद बहुत ऐसी बातें हैं जो समझ में आ जाता है ना। अपने दिमागों का इस्तेमाल अगर आप करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, चित्र देख के ही पता करा जा सकता है ना। कैसे हमारे भारत के इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने भीमबेटका में पाषाण काल के मानवों के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, उसी के अध्ययन के आधार पर उन्होंने उसके जीवन जीने का सलीका बता दिया। उस कालखंड में वो नहीं थे ना, उस कालखंड में वो नहीं थे, लेकिन चित्रों से ही ये आभास हो गया कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में किस तरह की जीवन जिया होगा, क्या सलीका होगा, क्या अंदाज होगा। आज तो हर लोगों का अदा बड़ी रंगीन दिखाई देता है ना। अंदाज जो है रंगीन दिखाई देता है। समाज का संरचना बदल गया। क्या चित्र देखने के बाद जमीन और आसमान का अंतर दिख रहा होगा। सामाजिक वेशभूषा, ये सारा जो पिक है हम लोग पाषाण काल की अगर देखेंगे, अभी आप देख रहे होंगे सारे लोग यहाँ पे नंगे हैं। ये आदि मानव की वो कथा है, वो कहानी है, वो इतिहास है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आदि मानव की उस कालखंड में अगर हम लोग खुद को एक बार रखने में क्या जाता है ना, लेकिन ध्यान लगाना पड़ेगा। ज्ञानी बहुत बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन जो ध्यानी होता है वो बड़ा होता है। ज्ञानी से बड़ा कौन होता है? ध्यानी होता है। माँ बाप हमेशा ये बात कहते हैं कि बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, है ना। न ध्यान लगा पाते हैं, है ना, न जो माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर वो ज्ञान मिले, न वो ज्ञान मिल पाता है। क्योंकि हमारे आँखों के सामने, आँखों पे जो चश्मा धीरे धीरे जो डल जाती है, वो चश्मा का लेंस भी मोटा होता चला जाता है। हम कभी कभी दूसरे के चश्मा पहनना ही नहीं चाहते, इसलिए कभी कभी जो सच्चाई देखना चाहते हैं, कभी कभी वो चीज़ें देखना चाहते हैं, वो दिख नहीं पाता। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरे के चश्मा देख करके भी चीज़ों को देखना चाहिए। कभी कभी आँखों से देखा हुआ बात चीज़ें जो हैं और कान से सुना हुआ बात भी गलत हो सकता है। इस चीज़ को समझना चाहिए, है ना। यहाँ पर कहता है, क्योंकि चित्र समझा रहा है ना। चित्र क्या नहीं कहता, लोग कहता है ना। साहित्य क्या है? साहित्य एक समाज का दर्पण होता है। साहित्य है और साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। चित्रकारियों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिख जाता है। वो नज़रिया होना चाहिए, वो नज़र होना चाहिए, है ना, कि आप क्या देखना चाहते हैं, है ना। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है। हमसे बीपीएससी में इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया, एनसीईआरटी का राइटर कौन है? एनसीईआरटी का राइटर पूछा गया। एनसीईआरटी का एक राइटर नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का ब्रेन लगा हुआ है। यह एक शोध और रिसर्च का सब्जेक्ट है, और यही वजह होता है कि हर शब्दों पे आप चाहें तो उसका मायने अलग अलग लगा सकते हैं। आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल, अब यहां पर आप देख सकते हैं। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटकर समझते हैं। पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तीनों काल में लोगों के तरीके, जीवन जीने का जो तरीका है वो बदल जाता है। लोगों के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते हैं अपने जीवन, अपने भरण पोषण के लिए,
वो सलीका बदल जाता है। तीनों कालखंडों में लोगों का रहन सहन बदल जाता है, तीनों कालखंडों में पर्यावरण बदल जाता है, और तीनों कालखंडों में बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको यहाँ पर दिखने लगता है। जैसे अगर हम लोग अभी इस फोटो की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंसान इस आग का उपयोग करता हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पर पत्थरों के द्वारा बनाए जा रहे हैं हथियार बनाए जा रहे हैं, ये आग के द्वारा है ना। और यहाँ पर कपड़े भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप जानवर भी देख रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले यही पढ़ा था, इसको एक बार पढ़िए ना। इतिहास जो है, इतिहास हर कड़ी एक दूसरे कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, बस समझने की ज़रूरत है, उसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर रटेंगे तो मुश्किल होगा, है ना। रट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, फिर भी अभी कंपटीशन देख रहे हैं, संख्या कितना ज़्यादा है, वहाँ भी आपको पढ़ने की, अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग पूरा पाषाण काल में थे, तब लोगों ने बड़ा बड़ा पत्थर के द्वारा, है ना, हथियार उपकरण का इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे कोई पशुपालन नहीं था, लोग शिकार करके अपना जीवन जीते थे। वहाँ की महिलाएं कुछ खाद्य संग्रह, कंदमूल इकट्ठा करती थी, उसी से उनका भरण पोषण हो जाता था। न कोई एग्रीकल्चर था, न कोई पशुपालन था, न कोई आग का इस्तेमाल वो करना जानते थे। भले आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन आग से हमें क्या फ़ायदा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास दिमाग है, लेकिन अगर आपको ये पता चल रहा है कि इस दिमाग का इस्तेमाल करके हम ज़मीन से आसमान का भी सफ़र कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं, कोई कोई बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन उस खूबसूरती का अगर अंदाज़ा उनको पता चल जाएगा कि इस खूबसूरती से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। क्या चाकू से आप सब्जी भी काटते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि चाकू से और कुछ हो सकता है, तो और क्रांति की बात है ना। अब इसको गलत वे में नहीं लीजिएगा, इसको गलत वे में नहीं लीजिएगा। हम तो पूरा पाषाण काल की उस कालखंडों की बात कर रहे हैं कि लोग आग, जैसे कहा जाता है कि एक ऐसा मतलब किसान था, है ना, जिसके पास कोहिनूर हीरा था, और कोहिनूर हीरा वो बटखाड़ा, समझते हैं, तराजू में जो आधा केजी 1 केजी जो सब्जी वगैरह हम लोग लेते हैं, उसका वो लोग इस्तेमाल कर रहा था। एक फ़कीर आया, देखा कि अरे इतना बेशकीमती चीज़ें हैं, इतना कीमती चीज़ें हैं, इसको कुछ पता ही नहीं है। पता है क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि उसकी कीमत के बारे में, उसके बारे में वो जानता ही नहीं था, क्योंकि वो परख उसको नहीं थी ना, वो परख नहीं थी। सोने चांदी हीरे जवाहरात की जो परख रखते हैं, उनको समझ में आ जाता है पत्थर में और हीरे में अंतर समझ में आ जाता है। उस किसान को इसका अंतर पता ही नहीं था। लेकिन जब उसे पता चला तो क्या हुआ? क्रांति। उसका मूल्य उसके सामने क्या हुआ? बदल गया। पूरा पाषाण काल के लोगों में ये जो आग जो है, खोज तो किया, लेकिन प्रयोग पता ही नहीं था। लेकिन प्रयोग करना जब लोगों ने जाना तो उनके समाज के लिए क्रांति थी। उस समय में ठंड बहुत पड़ती थी, इंसानों की मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। ठंड से बचाव का साधन ढूंढ लिया, आग का उपयोग करना सीख गया। इंसान हमेशा कच्चा मांस ही खाया करता था। कोई कोई मूवी आप देखिएगा, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी ऐसा हुआ है, हमारे भारत में भी ऐसा हुआ है। भूख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी और यहाँ पर भयंकर भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। उस अकाल में अनाज नहीं था, अन्न दाना कुछ भी नहीं था।
लोग जीने के लिए अपने ही पड़ोसी का और अपने ही शुभचिंतकों का मांस खा करके जिंदा रहा। ऐसी सिचुएशन थी हमारे भारत में। तो भूख जो है, क्या भूख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, है ना, ठंड से बचाव का जो साधन था आग का इस्तेमाल करना सीख गया। इतना ही नहीं, उस समय कंदराओं में रहने वाला इंसान हमेशा जंगली जानवर से, है ना, सुरक्षा चाहता होगा और सुरक्षा का सबसे अच्छा साधन आग हो गया। कच्चा मीस खाने वाला अब इंसान आग में मांसों को पका करके खाना शुरू कर दिया। ये लोग एक घुमक्कड़ी टाइप के आदमी थे, एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान छोड़ करके तीसरे स्थान छोड़ करके चौथे स्थान पे हमेशा अपने भरण पोषण के लिए, अपने सामग्री के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। पर्यावरण भी कारण था। जब हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे तो पूरा बर्फीला जगह था, बर्फीला। धीरे धीरे इस पर्यावरण में परिवर्तन हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन सिर्फ इंसानों की जिंदगी को प्रभावित नहीं करता है, वहाँ रहने वाले भूभाग में पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं, जीव जंतु भी प्रभावित हो जाते हैं। और ये प्रभाव उनके जीवन के सलीके में भी, उनके अंदाज में भी दिखता है, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद जब मेसोलिथिक में हम लोग प्रवेश करते हैं तो मेसोलिथिक में क्या था? मेसोलिथिक के लोग जो थे आखेटक तो थे ही, शिकार करना उनका छूटा नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जुड़ जाती है, वो है पशुपालन। और यही वजह तो है कि यहाँ पे पशु आपको दिख रहा होगा, है ना, जानवरों का शिकार करना। और पहली बार मानव ने कुत्ते को अपना क्या बनाया? पालतू पशु बनाया। सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया। आगे आइए, आगे थोड़ा सा और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए यहाँ पर क्या कहता है। आरंभिक मानव को पहनने की चीजें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। आरंभिक मानव को पहनने की चीजें भी, है ना, एक मिनट, चीजें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। आज के जमाना की तरह वो समाज तो था नहीं। पेड़ के छाल से वो कपड़ा बनाना सीखा, जानवरों की खाल से अपना कपड़ा, अपने स्तन को ढकने के लिए इसका इन्होंने, है ना, इस्तेमाल किया। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे। आप शंकर जी का फोटो देखते होंगे ना, बाघ का पूरा, है ना, टॉवल जैसे लपेट करके वो चलते होंगे, समझ रहे हैं? उस समय इंसान जानवरों के जो खाल उतार करके वो साफ करते थे, उसी को अपना कपड़ा बना लिया। या पेड़ और पत्तियों और छालों से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते या पेड़ों की डालियों और पत्ती से छोटी छोटी झोपड़ियाँ खड़े कर देते थे। आदिवासी समाज में जब जाएंगे तो ऐसा लक्षण वहाँ पर दिखाई देगा, ऐसा लक्षण आपको दिखाई देगा। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते, जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती और समूह के लोग बच्चों को खास ख्याल रखते थे। बच्चों का खास ख्याल रखा जाता था। बांट करके खाना। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे। क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था।
भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। क्या कहा? बांट कर खाना। क्या आज का इंसान जो है अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपने आदर्शों को क्या याद रखता है? सब भूल गया है ना। उसे क्या किया? सब भूल गया। हम भारत के 1 मिनट